सभी छात्रों को मेरी ओर से नमस्कार। आप सभी छात्र देखते ही देखते 9वीं कक्षा पास करके 10वीं कक्षा में आ गए हैं। परीक्षा नहीं देनी पड़ी इसका तो कई विद्यार्थियों को आनंद होगा, लेकिन ये 10वीं कक्षा है वह आपके लिए एक महत्वपूर्ण कक्षा है। यहाँ से आपकी कारकिर्दी की शुरुआत होती है, इसलिए आप इस साल को एक सामान्य वर्ष न समझें। आप खेलकूद में, मौज मजा मस्ती में अपना समय बर्बाद न करें और आपको अभी जो समय मिला है वह समय का आप सदुपयोग करें। कम से कम 3 महीना जितनी तो आपको छुट्टियां मिली है, इसलिए आपने घर पर पूरा आनंद ले लिया है। इसलिए अब जो बाकी समय हमारे पास बचा है, इस समय का हम सदुपयोग करें। हम आपकी पढ़ाई के लिए बहुत चिंतित हैं। आपकी पढ़ाई रुके नहीं, इसलिए हमारी ओर से हमने ऑनलाइन पढ़ाने का आयोजन किया है। लेकिन ये सारी मेहनत हमारी तब सफल होती है जो आप एक ऑनलाइन दिए हुए क्लास का सदुपयोग करें। चाहे कोई भी विषय हो, लेकिन जो भी विषय आपके ऑनलाइन पर, आपके फोन पर आए, आप ठीक तरह से इसका अभ्यास करें और ये मूल्यवान समय को आप बर्बाद न करें। एक बात और है कि 10वीं कक्षा में आए हुए जो विद्यार्थी हैं, उन सभी विद्यार्थियों में जो विद्यार्थी हिंदी रखने वाले हैं, वे विद्यार्थी इसको नगण्य न माने, पूरा ध्यान दें। संस्कृत वाले रखने वाले भी या पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज से हम यह कक्षा 10 का यह पहला काव्य है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यहां से हम हमारी शुरुआत करते हैं। आप शायद जानते नहीं होंगे कि हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में कोई भी काम की शुरुआत होती है तो मंगलाचरण से होती है। जैसे कि घर में शादी होती है तो अभी पहले गणपति की स्थापना की जाती है। कोई भी शुभ कार्य में श्लोक गान होता है, प्रार्थना होती है। जैसे कि स्कूल की शुरुआत में प्रार्थना से होती है, इसी प्रकार यहाँ गुजराती है, संस्कृत है, हिंदी है, ऐसी भाषा की शुरुआत मूलतः पदों से, भक्ति गीतों से, भजन से, प्रार्थना से या श्लोकों से होती है। तो यहाँ भी हमारी यह 10वीं कक्षा की हिंदी की शुरुआत प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हरेदास जैसे संत भक्त कवि के यह पद से शुरुआत होती है। तो यह पद के बारे में जाने उनके पहले हम रविदास के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। संत रविदास का जन्म सन 1388 और निधन सन 1598 ईस्वी सन माना जाता है। ये संत कवि, प्राचीन संत कवि हैं। उन लोगों ने अपने पदों के अंदर, अपने साहित्य के अंदर कहीं भी अपने जन्म, अपने मृत्यु, अपने जीवन कार्य कुछ बताया नहीं। इसके लिए हमें कुछ दंत कथाओं का सहारा लेकर आगे चलना पड़ता है। तो इसी प्रकार यह संत रविदास एक संत कबीर के समकालीन माने जाते हैं। समकालीन मतलब एक ही समय में हुए वो संतकालीन, समकालीन। तो ऐसे संत रविदास और संत कबीरदास के गुरु एक ही थे, रामानंद।
तो रामानंद के शिष्यों में रैदास भी एक शिष्य थे। रैदास की भाषा सरल और सुबोध है। वे कबीरदास की तरह पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी भाषा पर जबरदस्त पकड़ थी। रैदास के सारे पद भजन के रूप में कई संत भक्त कवि गाते हैं। करीब 200 जितने पद हैं और उसके मूलतः पद गुरु ग्रंथ साहब ग्रंथ में संग्रहित है। यहाँ जो यह पद दिया गया है, यह पद के अंदर संत रैदास भगवान की और समर्पित है। जिस प्रकार आत्मा और परमात्मा का मिलन सोने में सुहागा मिलता है, उसी प्रकार यह संत रैदास और भक्त का मिलन है। संत रैदास अपने को भगवान का अनन्य भक्त मानते। वह जितना चाहे उतना भगवान से निकट रहते। यहाँ भी विविध दृष्टांतों के द्वारा संत रैदास ने वह भगवान से कितने निकट हैं वह बताया। इस काव्य में आत्मा और परमात्मा का अद्वैत भावना की बात रैदास ने सुंदर भाव से बताई। तो आइए हम यह काव्य को पहले गान करते हैं और फिर व्याकरण सहित वह काव्य को हम समझने का प्रयत्न करते हैं। देखें, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम धनवन हम मोरा, प्रभु जी तुम धनवन हम मोरा, जैसे चितवत चांद चकोरा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो इस काव्य के अंदर विविध दृष्टांतों के द्वारा रैदास भगवान से कितने निकट है यह रैदास ने प्रभु जी तुम चंदन हम पानी काव्य में सुंदर ढंग से बताया है। देखिए, पहली पंक्ति है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाति अंग अंग बास समानी। चंदन, तो चंदन एक लकड़ी जो बहुत सुवासित होती, जिसको पानी के साथ घिसने से इसके अंदर से सुवास निकलती। चंदन पवित्र भी है और शीतल भी है। आप जानते भी होंगे कि संत महात्मा, साधु महात्मा होते हैं, वे अपने कपाल में चंदन का तिलक करते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं। तो इसका सीधा कारण है कि चंदन शीतल है, जिसके कारण संत महात्मा, साधु महात्मा है, वे अपने क्रोध पर काबू रख सकते हैं। क्या? अपने क्रोध पर काबू रख सकते हैं। और एक पवित्र लकड़ी है, इसलिए कई बार होम हवन, यज्ञ और ऐसे स्थान पर भी वह लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इसलिए चंदन शीतल भी है, पवित्र भी है और सुवासित भी है।
और ऐसे चंदन को पानी के साथ घिसने के कारण एक प्रकार की लुगदी उत्पन्न होती है, लुगदी बनती है। वह लुगदी के अंदर चंदन की लकड़ी भी है और पानी भी। अब यह लुगदी बनने के बाद चंदन और पानी को हम अलग कर सकते नहीं, ये चंदन और पानी एकाकार हो जाते हैं। तो इसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं तुम्हारे अंदर इसी प्रकार एकाकार हूं जिस प्रकार चंदन और पानी एक साथ मिलते, जिसको अलग नहीं किया जाता उसी प्रकार भगवान मैं तुमसे अलग हो सकता नहीं। जाकी अंग अंग बास समानी, जिस प्रकार चंदन की सुवास चारों ओर फैल जाती है उसी प्रकार हे भगवान तुम्हारे प्रति मेरी जो भक्ति है वह भक्ति मेरे अंग अंग में समाविष्ट है। क्या कि भगवान तुम्हारे प्रति मेरी जो भावना है, जो भक्ति है, जो एकनिष्ठ भावना है वह मेरे सारे अंग अंग में व्याप्त है, मेरे अंग अंग में इसकी सुवास निकल रही है। से देखिए इसके कुछ शब्द हैं, अंग अंग, अंग अंग, शरीर के प्रत्येक भाग, बास, बास का अर्थ होता है सुवास, इसका दूसरा अर्थ है सुगंध, हिंदी में सुगंध भी बोलते हैं उसको। और समान, समाई रखी, हे भगवान तुम चंदन हो तो मैं पानी। देखिए यह दूसरी पंक्ति है, प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। तो दूसरी पंक्ति के अंदर भी संत रविदास जितना हो सके उतना भगवान से निकट रहते हैं। यहाँ बताते हैं कि तुम धन, धन का मतलब होता है मादल, धन का मतलब होता है मादल, भेद भी बोलते हैं उसको। मोरा, मोरा का होता है मोर, हिंदी में मयूर भी बोलते हैं उसको। चितवत, चितवत तो देखना, चंद्र, चंद्र का अर्थ होता है चांद, चंद्र भी बोलते हैं। और एक शब्द है चकोरा, चकोर, एक पक्षी, यहाँ एक पक्षी। तो इस पंक्ति में रविदास कहते हैं कि हे भगवान तुम बादल हो तो मैं मोर हूं, मैं मयूर हूं। जिस प्रकार बरसात में आकाश में काले बादल छा जाते हैं, मेघ गर्जना होती है, सुंदर वातावरण चारों ओर छा जाता है, और ऐसे बादल और ऐसे सुंदरता को देखकर ये मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। वह इतना अत्यधिक खुश हो जाता है कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, आसपास क्या होता है उसका भी उसको भान नहीं होता। तो यह मोर इतना बादल के साथ एकाकार हो जाता है। दृष्टांत बताएंगे जैसे चितवत चंद्र चकोरा, चकोर पक्षी, वह एक तीतर पक्षी होता है, वह तीतर पक्षी जैसा यह पक्षी होता है चकोर। लेकिन एक चकोर पक्षी की एक खासियत है कि यह पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, यह आकाश की ओर देखता रहता है। पूर्णिमा का चांद खिला हो तो ये चकोर पक्षी अनिमेष दृष्टि से अपनी पलक गिराए बिना वह चांद को देखता रहता है। तो जिस प्रकार एक चकोर पक्षी
चांद के साथ ओतप्रोत है कि भगवान मैं भी तुम्हारी तरह या तुम्हारे साथ किसी प्रकार ओतप्रोत हूं, मैं तुमसे भिन्न नहीं हूं, मैं तुमसे एकाकार हूं। इसलिए कहा है कि प्रभु जी तुम धन बन हम घोरा, जैसे मन चंद्र चकोरा। कभी कभी उसमें से एक वाक्य में कभी पूछा जाता है कि रैदास मोर है तो भगवान क्या? तो रैदास मोर है तो भगवान बादल है। और कई बार उल्टा प्रश्न भी पूछा जाता है कि भगवान बादल है तो रैदास क्या है? तो रैदास मोर है। देखिए बागे कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा। तो यहाँ रैदास ने भगवान को मोती की उपमा दी है और वह स्वयं धागा, एक पतली डोरी की उपमा दी है। जैसे कि सारे मोती एकत्रित करके धागा के अंदर डाला जाए तब वह एक पूर्ण माला बनती। धागे के बिना मोती और मोती के बिना धागा अलग। और ये धागे की कीमत मोती के साथ मिलने से बढ़ जाती है। मोती की कीमत तो है ही, धागा की कीमत सामान्य है, लेकिन ये धागा जब मोती के साथ मिलता है तो ये धागे की कीमत बढ़ जाती है। फिर ये धागा मोती से अलग नहीं होता, और धागा जब मोती से अलग हो जाता है तो वह फिर माला नहीं रहती। इसलिए कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती तो हम धागा। तो जिस प्रकार मोती के अंदर धागा परोया जाता है, उसी प्रकार हे भगवान मैं तुम्हारे चरणों का दास हूं, मैं तुम्हारे निकट रहता हूं, मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूं। जैसे सुनहि मिलत सुहागा, जैसे सुनत मिलत सुहागा। सोनहि एक शब्द है, सोन स्वर्ण, सोना भी बोलते हैं। सुहागा क्षार के जैसे सोनहि मिलत सुहागा। एक सुहागा है वह एक प्रकार का क्षार है जो सोने को गलाने के लिए इसका उपयोग होता है। ये खास तौर से सुनार के पास मिलता है। यह स्वर्ण को जब गर्मी में तपाकर, अग्नि में तपाकर जब उसको पिघालना है तब इसके अंदर ये सुहागा मिलाया जाता है। तो ये सोने को पिघालने के लिए सुहागा मिलाया जाता है। तो सुहागा सोने के साथ मिलकर एकाकार हो जाता है। जब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है उसी प्रकार यह सुहागा सोने में मिल जाता है। तो जिस प्रकार यह सुहागा सोने में मिलता है, जब यह धागा मोती में मिलता है, उसी प्रकार रैदास कहते हैं कि हे भगवान मैं भी तुम्हारे साथ एकाकार हूं, मैं भी तुम्हारे चरण कमल का दास हूं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदास। ये अंतिम पंक्ति में रैदास अपने को भगवान के दास समझते। दास मतलब सेवा, और सेवक का विरोधी होता है मालिक। क्या होता है? मालिक। स्वामी इसका अर्थ भी सेवक होता है। तो प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदास के भगवान तुम मेरे स्वामी हो, तुम मेरे सर्वस्व हो, और मैं तुम्हारा गुलाम, मैं तुम्हारा दास हूं, और मैं दास बनकर मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति करता हूं।
हे भगवान, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे हृदय में एकाकार रहता हूं। तो इसी प्रकार इस पद के अंदर भी प्रश्न एक दो निकलते हैं कि भगवान स्वामी है तो रैदास क्या है? तो भगवान स्वामी है तो रैदास सेवक है। और कभी उल्टा भी पूछा जाए कि रैदास सेवक है तो भगवान क्या है? तो रैदास सेवक है तो भगवान स्वामी है। इसके अंदर से भी है प्रश्न कि प्रभु जी तुम चंदन हो पानी। तो इस साल यह मॉडलिंग परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा गया था कि रैदास, अरे भगवान चंदन है तो रैदास क्या है? तो भगवान चंदन है तो रैदास पानी है। और ऐसा पूछा जाए कि रैदास पानी है तो भगवान क्या है? तो भगवान चंदन है। तो एक छोटा सा काव्य है, ये काव्य के सारे शब्दार्थ भी हमने देख लिए हैं। काव्य आसान के हैं और इसके थोड़े से स्वाध्याय के प्रश्न मैंने निकाले हैं। ये प्रश्न सारे आप अपनी नोटबुक में अवश्य लिखें और इसको तैयार भी करें। देखिए, पहले हम एक वाक्य के प्रश्न लिखते हैं। एक वाक्य के प्रश्नोत्तर। देखिए, मीरा चकोर किसे देखता रहता है? चकोर किसे देखता है? दूसरा प्रश्न है, भक्त धागा है तो प्रभु क्या है? तीसरा प्रश्न है, रैदास भगवान के कैसे भक्त है? चौथा प्रश्न, प्रभु जी चंदन है तो भक्त क्या है? और पांचवा प्रश्न, सोने का महत्व कब बढ़ जाता है? दो वाक्य के प्रश्नोत्तर। मोती और धागे के द्वारा रैदास क्या कहना चाहते हैं? देखिए फिर से एक वाक्य में प्रश्नोत्तर, चकोर किसे देखता है? दूसरा प्रश्न है, भक्त धागा है तो प्रभु क्या है? तीसरा प्रश्न, रैदास भगवान के कैसे भक्त है? चौथा प्रश्न, प्रभु जी चंदन है तो भक्त क्या है?
पांचवा, सोने का महत्व कब बढ़ जाता है? और 2 वाक्य के प्रश्नोत्तर है, मोती और धागे के द्वारा संत रविदास क्या कहना चाहता है? तो सभी विद्यार्थी अपनी नोटबुक निकालें और ये नोटबुक में प्रश्नोत्तर सही उत्तर के साथ लिखना शुरू कर दें। थैंक यू।